दोपहर। चाहत की ईंटों से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। नासिर, आज रोज डे, सभी अपने बेस्ट फ्रेंड को गुलाब का फूल दे रहे हैं, तो आज के दिन गुलाब सिर्फ उसी को देते हैं जिससे इश्क हो। आपको क्या लगता है मुझे आपसे इश्क होगा? मुझे माफ करना नासिर, मैंने तब भी तुम्हें दुख पहुंचाया और अब भी। मेरी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे कॉलेज का ही लड़का है। जब हम कॉलेज में थे तो वो मुझसे प्यार करता था। वो अपाहिज हमारे रास्ते में आकर हमें क्या रोकेगा? अरे हम तो उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर मियां। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आप लोगों को ही याद कर रहा था। यकीनन नासिर मियां ने हमें दिल से याद किया होगा, तभी तो हम टपक पड़े। वाकई दिल से याद किया था आप लोगों को। तो बताइए बिजनेस के मुतालिक क्या सोचा है? अब मैं चाहूंगा कि मैं भी बिजनेस में शामिल हो जाऊं। नासिर मियां, बिजनेस में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा। बिजनेस की हर कमजोरी और हर एक दांव को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन हर दांव को काटने के लिए एक नई चाल चलनी पड़ती है। लेकिन तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम्हारे दोनों पैर तो अगर मैं अपाहिज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया। और वैसे भी बिजनेस के लिए पैरों की नहीं दिमाग की जरूरत होती है, और मैं अपना दिमाग बखूबी इस्तेमाल करना जानता हूं। और यहां से निकलने के बाद मैं रोजाना ऑफिस भी आऊंगा और मीटिंग भी अटेंड करूंगा। और यही नहीं, जो जो जिम्मेदारी अब्बू की है मैं वो भी निभाऊंगा। और मैं जब तक अस्पताल में हूं, ऑफिस के सारे अकाउंट मैं यहीं चेक करूंगा और मैं अब्बू से बात कर लूंगा। पर खुदा, इस कंपनी के हम भी पार्टनर हैं। क्या हम कंपनी का बुरा चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है? नासिर मियां, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आप यहाँ आराम से पड़े रहें। अरे जान है तो जान है। जहां लुट गया और जान रह गई तो क्या फायदा है? जिंदगी भर उस लुटे हुए जहां को याद करता रहूंगा। इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि ऑफिस चलाने के लिए सिर्फ आप दो लोग हैं। मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ देना चाहता हूं। मैं अब्बू को आराम करने देना चाहता हूं। क्यों नहीं? हर फर्माबरदार बेटा यही सोचता है कि वो अपने अब्बू के बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन वो तंदुरुस्त होता है, उसमें और तुम में फर्क है। वो तो तंदुरुस्त और सेहतमंद है और तुम। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब नासिर,
तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। बिजनेस संभालने के लिए हम दोनों हैं ना। हम कोई गैर थोड़ी है भाई, कंपनी के पार्टनर्स हैं हम लोग, और कंपनी को बढ़ाने में हमारा भी बहुत बड़ा रोल है। हमें इस बात से कतई इनकार नहीं जो आप लोगों ने किया है। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। फर्ज और जिम्मेदारी को समझना और निभाना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाना है। उसे निभाने से मुझे मत रोकिए, वरना अब्बू कहेंगे क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस काम में मेरी मदद करें। ठीक, अब अगर तुम यही चाहते हो, तुम्हारी यही जिद है, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। जब कभी भी हम दोनों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आवाज देना, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि तुम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाओ। ठीक है नासिर मियां, अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कपूर, हमने सोचा था कि वो अपाज हो गया, इस बात का फायदा हम लोग उठाएंगे, लेकिन यहां तो पास ही उल्टा हो गया। वो अपाज क्या हो गया कि तेज तर्रार हो गया है। और शकील मियां, उसके बाप ने तो हमें नहीं पहचाना, लेकिन ये हमें पहचान गया है। अगर हम ढील छोड़ देंगे ना, तो हमारी सारी बातें पता कर लेगा और हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और अभी उसे इस बात का पता नहीं है कि अनवर साहब दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। हम लोगों को संभल कर सब कुछ करना होगा। हम लोग कंपनी के नौकर नहीं हैं, पार्टनर हैं, पार्टनर। हम दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो क्या कर लेगा? मैं तो कहता हूं, जब तक ये अस्पताल में है, हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। जब वो वापस आएगा, तब तक कंपनी हमारी हो चुकी होगी। उसका हिस्सा देकर उसे अलग कर देंगे। हिस्सा बचाई कहाँ है? हम ये साबित कर देंगे कि भाई कंपनी नुकसान में चल रही है। अगर पार्टनरशिप बरकरार रखनी है, तो नुकसान में भी भागीदार होना पड़ेगा, वरना अपना हिस्सा लो और कंपनी से अलग हो जाओ। जाहिर सी बात है कपूर साहब, कोई भी इंसान नुकसान में भागीदारी करना मुनासिब नहीं समझेगा। तो फिर फौरन हमें अपना काम शुरू कर देना होगा। मैं शुरू कर चुका। कहां कर चुके? यहाँ। वाह पार्टनर वाह, मान गया मैं तुम्हें। तुम्हारे दिमाग की ताकत की मैं कदर करता हूं। ऊपर वाले ने क्या दिमाग बख्शा है तुम्हें। जिसने बड़े बड़ों की नैया डुबोई है, इस आहिस नासिर की क्या औकात है हम लोगों के सामने टिकने की है? ये तो हमारे सामने है एक खिलौना है, जिसे कभी आप खेलेंगे, कभी हम खेलेंगे। कपूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खेल तो अब शुरू होगा। जो खेल सारी जिंदगी अनवर बेग हम लोगों के साथ खेलता रहा, वो खेल और उस खेल का दर्द मैं अभी तक नहीं भूला हूं और ना ही कभी भूलूंगा। उस खेल का हिसाब और उसका बेटा देगा नासिर, जो अपने आप को बहुत तेज और तर्रार समझता है ना। वो पांव से तो अपाहिज हुआ ही है, अब उसको मैं उसके दिमाग से भी अपाहिज कर दूंगा। फिर उसे हमारे सहारे की जरूरत होगी और हम जैसा चाहेंगे
वैसा चलाएंगे कपूर साहब। बिल्कुल। वो समझेगा हम उसकी बैसाखी हैं और हमारे सहारे वो बिजनेस करेगा। लेकिन हम उसकी बैसाखी नहीं, उसकी बर्बादी है। ये उसे तब पता चलेगा जब वो बर्बाद हो चुका होगा, रास्ते पे आ चुका होगा। और पूरी कंपनी के मालिक शकील और कपूर बन चुके होंगे। आने वाले दिन की कामयाबी मुबारक हो कपूर साहब। आपको भी मुबारक हो शकील साहब। सर, सर, ये आपके लिए किसी ने भिजवाए हैं। किसने भिजवाया? पता नहीं कौन थी, कह रही थी जाकर इसे नासिर साहब को दे दो। उन्हें इस रंग के फूल बहुत पसंद हैं। उसने अपना नाम नहीं बताया? नहीं। थैंक यू। इस रंग के फूल तो सबा को बहुत पसंद थे, लेकिन सबा इतने सालों के बाद अचानक कहां से और कैसे आ जाएगी, और उसे मेरे मुतालिक कैसे पता चला होगा? नहीं नहीं, ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर सबा नहीं होगी तो कौन होगा? उसने खुद आकर क्यों नहीं दिया? नर्स को अपना नाम क्यों नहीं बताया? मेरी जिंदगी में सबा के अलावा कभी कोई आया ही नहीं जिसे ये फूल पसंद हो। आता भी कैसे कोई? सबा के अलावा मैंने कभी किसी को चाहा ही नहीं, और सबा के अलावा मैंने ना कभी किसी को अपने दिल में आने की इजाजत दी, ना किसी को अपना बनाने का ख्याल मेरे दिल में आया। पता नहीं सबा कहाँ होगी। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो उसके दिल के तासुरात क्या होंगे? उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं। चाहत तो सिर्फ मेरी तरफ से थी, एक तरफा। उसे तो शायद अब मेरा नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन वो मेरे दिलो दिमाग से कभी कभी जुदा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। फूलों को देखकर वो चौंक गए, बहुत पूछताछ करने लगे। कहने लगे उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। क्या आप पहले से उन्हें जानते हैं? आज रोज डे, सब अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रोज दे रहे, तो मैंने सोचा मैं भी। पता नहीं। ये कैसा जवाब है? आपको खुद ही नहीं पता कि आप उनको जानती भी हैं या नहीं? मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। जिस अंदाज से वो चौंके, उनके चेहरे के तारुसात से तो लग रहा था कि आप दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है। वाकई बहुत पुरानी पहचान है, बस मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाई। डॉक्टर, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता है। कोई यूं ही किसी के पास फूल नहीं भेज देता, और कोई उसे देखकर ख्यालों की दुनिया में नहीं खो जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने वो फूल उनके हालात देखकर और हमदर्दी में भेजे थे। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो, और वो फूल मैंने इसीलिए भेजे थे कि वो मायूस ना हो।
बल्कि जिंदगी को अल्लाह का तोहफा समझकर उसे खुशी से गुजारें, ताकि उनके अंदर जीने का हौसला पैदा हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर आप जैसे सभी डॉक्टर हो जाएं, तो इस मुल्क की क्या सारी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। इसे क्या पता नासिर कौन है और उसको अपाहिज बनाने का जिम्मेदार कौन है। उसे जब पता चलेगा कि नासिर को अपाहिज मैंने किया है, मैं हूं उसकी गुनहगार, तो उसे मुझसे नफरत हो जाएगी। नफरत। ये कैसा इत्तेफाक है जो आंखों से ओझल हो जाता है और फिर कभी नजर नहीं आता। जाहिरी तौर पर ना बातनी तौर पर, और अचानक वो सामने आ जाता है जैसे ये कल की ही बात है। और जिस तरह वो सामने आ जाता है, उसी ख्याल को सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। कैसे सामना करूंगी? मेरी वजह से उसकी जिंदगी अजीरन बन गई है। या अल्लाह तू मेरी मदद कर। डॉक्टर, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रही। ठीक है डॉक्टर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती और एक ना एक दिन सामने आ ही जाती हैं। हंस के सारे आंसू छुपाएंगे हम, इसी तरह जिंदगी से निभाएंगे हम। चाहते हैं मुझसे मेरी खामोशियाँ, चाहते हैं मुझसे मेरी अम्मी, मुझे तो इन दोनों की नीयत ही ठीक नहीं लग रही। भाईजान बता रहे थे कि ये दोनों इसी ख्याल में हैं कि किसी तरह मौके का फायदा उठा ले और कंपनी हड़प ले। हाँ, मुझे इसी बात की फिक्र है शबाना। तेरे भाई ने कभी बिजनेस समझने की कोशिश ही नहीं की। तेरे अब्बू उसे कहते रह गए, लेकिन उसकी यही सोच थी कि जब अब्बू हैं तो मैं क्यों कुछ करूं। अब क्या होगा अम्मी? खुदा जो बेहतर चाहेगा वही होगा। इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि चीजें संभल जाए। जब मामला उल्टा होने लगता है, तब इंसान को चाहिए कि सब चीजें अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दे। खुदा खुद ही हर मुश्किल को आसान करेगा। मैंने भी सब कुछ खुदा की मर्जी पर छोड़ रखा है। लेकिन भाईजान तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। वो उन्हें पार्टनरशिप से भी अलग करने वाले हैं। शकील और कपूर बड़े ही खुदगर्ज और बेईमान इंसान हैं। पता नहीं क्या क्या गुल खिला रहे होंगे। नासिर को ठीक होकर ऑफिस जाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तब तक ये दोनों पता नहीं क्या क्या कर बैठे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ राय मशवरा किया? जी, कुछ उम्मीद नजर आती है? पूरी उम्मीद है। देखा जाए तो ऐसी बीमारी एक लम्हे में भी ठीक हो सकती है। खून का दौरा जब नसों तक पहुंच जाता है तो जिस्म का वो हिस्सा भी काम करने लगता है। ये तो हर डॉक्टर ने कहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा कब होगा। ये तो नहीं कह सकते। कोई है? अम्मी, लगता है भाईजान बुला रहे हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि नासिर साहब जल्दी ही ठीक होंगे। अम्मी, भाईजान आपको बुला रहे हैं। हाँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी, डॉक्टर से कहिए कि मुझे यहाँ से छुट्टी दे दे। इस उम्मीद पर कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा कि
अपने पांव पर चलने लगूंगा। न जाने कितना वक्त लगेगा, तब तक वो शकील और कपूर न जाने कंपनी में क्या क्या कर देंगे। अम्मी, मेरे लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। बेटा, तू कंपनी की फिक्र छोड़ दे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। मुझे आप लोग बच्चा समझकर फैला रहे हैं क्या? मुझे पता चल चुका है कि अब्बू नहीं रहे। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? मैंने आप लोगों को बातें करते सुन लिया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी सेहत का ख्याल रखते हुए इस बात को छुपाना बेहतर समझा कि मैं ये सदमा बर्दाश्त कर पाऊंगा कि भी नहीं। अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब मैं गैर जिम्मेदार और लापरवाह नासिर नहीं हूं। मुझे पता है कि क्या करना है, अब्बू की जिम्मेदारी कैसे निभानी है। मैं भी अभी तक सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि मुझे दिखाने के लिए सही, लेकिन कम से कम आप लोग हंसेंगे तो सही अगर मैं कहता कि अब्बू के मुतालिक मैं जान गया हूं, तो आप लोग हमेशा अब्बू को याद करके मेरे सामने आंसू बहाते रहते। लेकिन आज मजबूरी थी, इसीलिए बताना पड़ा कि मैं सब जान चुका हूं। पता है भाईजान, यहाँ एक डॉक्टर है, वो तो कहती है कि एक लम्हे में भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, मैं भी तो उसी लम्हे का मुंतज़िर हूं। मगर भाईजान, वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। अगर वो आपका केस अपने हाथों में ले ले तो वाकई आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर सबा। कहाँ है वो? इसी अस्पताल में है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यहीं पर है, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर सबा, चलिए, भाईजान आपसे मिलना चाहते हैं। एक इमरजेंसी केस आ गया है, मैं अटेंड करके आती हूँ। 1 मिनट के लिए भाईजान से मिल लीजिए। आपका नाम सुनकर मैंने उनके चेहरे पर एक उम्मीद देखी। चलिए ना डॉक्टर, प्लीज। अब्बू ने आपके लिए नए चोर का इंतजाम कर लिया है। मतलब ये कि आपके लिए अब्बू ने दूसरा लड़का देखा है। हम लोगों के कंधे से कंधा कैसे मिलाएंगे आप? हाँ? या फिर आप हमें बिजनेस से अलग कर दें, आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, हम कंपनी से अलग हो जाते हैं। जमीला, चलो ठीक है, शादी को आगे बढ़ा देते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सबा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है।